को यहाँ पर एक चीज बतला दे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ध्यान देंगे 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट हम बताया करते हैं जिसके माध्यम से आप पूरे केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के प्रॉब्लम को समझने का क्षमता विकसित कर लेते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जब आप 12th क्लास में जब चले जाएंगे आप यूनिट 2 सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। ये सभी चैप्टर में इस 11th क्लास के पढ़ाई का उपयोग होना है। मतलब यूनिट 1 केमिस्ट्री का इस ढंग से बना है कि आप कहने के लिए 11th क्लास में पढ़ते हैं, उसका यूज हर जगह होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब बनाया गया है। कल हम इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताए थे कि किसी तत्व का एक मोल बराबर 6.022 10⁻³ एटम्स होता है, परमाणु होता है। आज जो हम बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के तहत जरा समझने का प्रयास किया जाए। हर एक शब्द को समझाते हुए हम यहाँ लेकर चलेंगे। आपको समझ में आना ही आना है, बस थोड़ा सा भी इधर उधर मत करिएगा। ध्यान दिया जाए, किसी तत्व का परमाणुिक द्रव्यमान ग्राम में। आपको तत्व समझ में आना चाहिए कि तत्व क्या होता है। जैसे तत्व क्या है तो देखिए, लिथियम एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, एल्युमिनियम एक तत्व है। इसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। आपको बता दें कि आप जो याद किए हैं वो परमाणु संख्या है। हम परमाणु संख्या का बात नहीं कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या का बात कर रहे हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना है 7, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 और इसका 27। हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि जब जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को यानी 7 को 7 ग्राम लिख दीजिएगा, 7 ग्राम लिथियम, तो इसमें 1 मोल परमाणु उपस्थित होगा। मतलब 6.022 × 10⁻23 परमाणु स्थित होंगे। लेकिन शर्त है लिथियम की। फिर से इसी बात को समझिए। सोडियम के लिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ये समझने के लिए तैयार हो जाइए कि 23 ग्राम अगर सोडियम आप तौल कर ले लिए तो 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल के बराबर परमाणु मिलेगा। मतलब 6.022 10⁻23 परमाणु मिलेगा। अभी भी नहीं समझे, तीसरे एग्जाम्पल पर समझिए। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर एल्युमिनियम का बात हो रहा है तो 27 ग्राम एल्युमिनियम लेंगे तो अब इतना परमाणु मिलेगा। अगर आप जबरदस्ती करिएगा कि आप यहाँ पर 40 ग्राम एल्युमिनियम लिख दीजिएगा और इतना परमाणु मिलेगा तो गलत है। अगर यहाँ पर 7 ग्राम एल्युमिनियम में इतना परमाणु मिलेगा तो गलत है, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और 40 नहीं, कितना होता है 27। तो जिस तत्व का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में लिखिएगा तब इतना परमाणु मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं और बढ़िया समझिए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो आपको समझना चाहिए कि जब तक से 40 ग्राम कैल्शियम नहीं लीजिएगा आपको इतना परमाणु नहीं मिलेगा। यानी इतना परमाणु लेने के लिए, इतना परमाणु की संख्या उपस्थित होने के लिए आपको कैल्शियम का 40 ग्राम लेना होगा, एल्युमिनियम का 27 ग्राम लेना होगा, सोडियम का 23 ग्राम लेना होगा और लिथियम का 7। अगर यही बात हीलियम के लिए बोला जाए तो हीलियम का केवल 4 ग्राम लीजिएगा तो इतना परमाणु मिल जाएगा। कोई बता सकता है क्यों 4 ग्राम लेंगे? क्योंकि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 ही होता है। तो जिस तत्व का एक लाइन में तीनों को एक नज़र में देखते हुए सुनिए, समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। बट पर किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर ग्राम में लिखेंगे तब तो उसमें इतना परमाणु स्थित होता है। अब इस बात को समझने के लिए यहाँ 1-2 प्रॉब्लम जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा।
जो हम समझाकर यहीं पर बता रहे हैं। क्वेश्चन है 70 ग्राम लिथियम में परमाणु की कुल संख्या ज्ञात करें। परमाणु की कुल संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये दिया रहता है, आपको अलग से याद नहीं करना है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 7। तो आपको जो अभी समझाया गया उसके अनुसार क्या आप सभी स्टूडेंट इतना समझने के लिए तैयार हैं कि 7 ग्राम अगर हम लिथियम लेंगे तो इसमें परमाणु कितना मिलेगा? 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो आपके पास कुल कितना ग्राम है? अब जो स्टूडेंट इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, सीखेंगे कि चुकी वाला सवाल जब भी बनता है तो ये वाला मान जो है ऊपर लिखाता है, ये वाला हमेशा नीचे जाता है और ये वाला जो है हमेशा गुणा में जाता है। तो 7 से 10 बार में कट गया तो 10⁻1 लिख सकते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट मैथ पढ़ कर आए हैं 9th 10th में अच्छे से, तो आप समझ रहे हैं कि जब आधार समान होता है और गुणा में होता है तो घातांक जुट जाता है। तो यहाँ पर आधार जुट गया। तो वैसे ही यहाँ पर 6.022 गुणे 10⁻23 और 10⁻1, तो यहाँ पर आधार समान है 10 पावर 1 और 23। तो ये आंसर हो गया 6.022 गुणे 10⁻24 परमाणु। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आया तो अपना कैपेसिटी दिखाइए, क्षमता दिखाइए, बताइए हमको। अभी लिखना नहीं है, बोर्ड पर बोल कर बनवाना है। आपका क्वेश्चन है 0.46 ग्राम सोडियम में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो जरा ध्यान दिया जाए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 11 परमाणु संख्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे और हम लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आया। बोलिए, चूंकि 23 ग्राम सोडियम बराबर 10⁻23 परमाणु। समझ पा रहे हैं? इसलिए कितना पर क्वेश्चन है? 4-6 पर। हमने क्या बताया आपको? पढ़ाई कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। 6.022 गुणे 10 पावर बटा में कौन जाएगा? 23। गुणा में कौन जाएगा? पॉइंट हटेगा 100। 23 दूनी 46। ठीक, इसको हम 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 2 का गुणा इसके साथ 12.044 गुणे, यहाँ पर आधार समान होता है और भागा में होता है, तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻23 - 2। आंसर बोला जाए 10 पावर क्या? कोई दिक्कत? पीछे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इससे कुछ ज़्यादा लेवल का है। ये परमाणु के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट को
हम इलेक्ट्रॉन भी सिखाने जा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, चार 1000 ग्राम कैल्शियम में परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। परमाणु तो बताना ही है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बताना है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और द्रव्यमान 40 होता है, दोनों बता दिए। अब आप लोग पहले परमाणु की संख्या का गणना करवाएंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन बताएंगे। आप लोग में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो आज पढ़ने आया है और लिखवा सकता है खड़ा होकर? पहले गर्ल्स में कोई है जो इसका आंसर परमाणु की संख्या निकलवा सकता है? डर नहीं लगना चाहिए, जब आराम से आप बैठ कर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई है बोल सकता है? आप लोग में कोई बोल सकता है जो आज से आया है और बता सकता है जिसे से ये लिखवा है यही लिखवाना है? बोलिए। कोई नहीं है? इतना कितना परमाणु द्रव्यमान है? तो बोलिए, डरिए मत। मतलब अकेले बोलने में आप लोगों को डर लग रहा है। 40 ग्राम कैल्शियम में 6.022 10 पावर परमाणु होता है। डरिए मत, जब समझे हैं तो। कितना पर? 4000 पर। अब चुप रहिएगा, आपको खड़ा होना है। अब इसका कल लिखवाना है, कैसे लिखाएगा बोलिए? आप बोलिएगा, हम लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार हमने लिख कर दिखाया, आपको एक बार बोलना है कि कैसे लिखाएगा। यहाँ पहले ऊपर कौन लिखाएगा? 10 पावर 23 बटा में कौन जाएगा? एकदम 4000 40 गुणा में बैठिए। अब 40 से 4000 कट गया 100 बार में। 100 को हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जब, तो ये हो गया 6.022। 23 आधार समान है, पावर जुटेगा 022 गुणे 10 पावर। जब आप लोग सब चीज सही सही जान रहे हैं तो डर क्यों लग रहा है? परमाणु हो गया। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट परमाणु निकालना सीख गए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है बहुत सहज ढंग से सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए सीखना है, और साथ साथ एक नहीं, 2 नहीं, 3 क्वेश्चन में परमाणु की संख्या उसको जगाइए। समझा रहे हैं तो मत लिखिए, समझिए। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है। 9th 10th में एक सूत्र आया था, भले आप ध्यान नहीं दिए। परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या। परमाणु की संख्या को किसी भी तत्व के संकेत के नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है। कुछ नहीं समझ पा रहे, यहाँ ध्यान दीजिए। ये 12 परमाणु संख्या है और 24 द्रव्यमान संख्या है। अभी भी नहीं समझ पाए, फिर से ध्यान दीजिए। 13 27 ई जेड का मान है, ई ए का मान है, और जेड और ए क्या है? ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या। और ये सूत्र कह रहा है कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। तो जल्दी से जवाब दीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो एक मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है। एक मैग्नीशियम में, एक हाथ में 5 फिंगर है तो 10 हाथ में, एक हाथ में 5 फिंगर दिखाई दे रहा है तो 10 हाथ में 50। तो एक मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है तो 100 मैग्नीशियम में। तो आप क्या बोले, क्या सोचे, ध्यान दीजिए। एक मैग्नीशियम के परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, इसलिए 100 में 1200 कुछ आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, एक एल्युमिनियम
एक एल्युमिनियम के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो हम आपसे पूछ दिए कि 10 एल्युमिनियम के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन? 130 कैसे आया? एक परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 10 में 13/1 गुणे 10, 130 इलेक्ट्रॉन आंसर। एकदम इसी अंदाज में आपका क्वेश्चन बन जाएगा देखते देखते। पहले बताइए कौन से तत्व का क्वेश्चन है? कौन से तत्व पर क्वेश्चन है? अभी हम बात कर रहे थे जिसका, कैल्शियम। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है, इतना परमाणु आप निकाल लिए हैं। आपके पास परमाणु कितना है ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से निकलेगा। अब चलिए कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या, तो इसका जेड का मान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना है एक कैल्शियम के परमाणु में बोलिए 20 इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। 20 इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो आपके पास है कितना? 6.022 गुणे 10 पावर 25 परमाणु है। तो ये हो गया 20/1 गुणे 6.022 गुणे 10 पावर। और इस तरह से इस 20 को आपके समझने के लिए हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 2 गुणे 10। तो 2 गुणे 10 लिखने के पीछे हमारा मकसद क्या था कि हम 2 का गुणा हम 6 से कर देंगे और 10 का गुणा 10 पावर 25 से, तो हो जाएगा 12.044 और 10 का यहाँ पावर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत है? हम आपको समझाए यहाँ से, और आपका क्षमता कितना बढ़ चुका है देख लीजिए। 1500 परमाणु कैल्शियम में या फिर मान लीजिए हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं जल्दी से। हीलियम का परमाणु संख्या 2। तो एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन? एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन? जेड का मान 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा।